ना ना अरे दिए घणो जाओ लंबाई में उधर पहुंचने वाली पट्टी दे दी। व्हाट्सएप चेक करो, एक दो आ रहे हैं घूम रहा है सर। ये देखो सर, आ गया ये बुआ देखो। सर आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया और किस संबंध में? बैठक जैसा कि आप सभी को विदित भी है कि रीट प्रकरण में जो परीक्षा से पहले पेपर बाहर आ गया था, तो उसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं और उस जांच में अनेक फरार अभियुक्तगण हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे न्यायालय के समक्ष उनका जो कृत्य है उसको लाया जाए, चार्जशीट प्रस्तुत की जाए। तो इस संबंध में जो तीनों जिलों के अधिकारी थे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने एक समन्वय बैठक की। हम अपने प्रयास को कैसे और गंभीरता से अंजाम तक पहुंचाए, इस बारे में चर्चा की। तो सर एक सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि एसओजी द्वारा 2 जिले जालोर और बाड़मेर को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। क्या जालोर और बाड़मेर के अलावा राजस्थान में अन्य जिलों में एसओजी ने कोई कार्रवाई की? बिल्कुल, हमारी जिस जिले में हमने सब जहाँ पे इसका हमें प्रभाव का पता चला था, तो वहाँ की सबकी लिस्ट बना रखी है, उन्हें चिन्हित कर रखा है और अन्य जिलों में भी हमारी जो टीम्स हैं वो काम कर रही है। सर अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किए और कितने रडार पर हैं? अभी 38 अभियुक्तगण गिरफ्तार हो चुके हैं और जैसे जैसे और मुलजिम गिरफ्तार होंगे तो वो आपके उनके बारे में जो और उनके सहयोगी रहे या और अभ्यर्थी जिन्होंने इस अनुचित साधन का इस्तेमाल करके परीक्षा दी है, तो उनका पता चलेगा। सर डीपी जारोली को गिरफ्तार किया जाएगा या उनसे कोई संबंध नहीं? अभी तक हमने कोई ऐसा अनुसंधान उनसे किया नहीं है, एक बार जब अनुसंधान कर लेंगे तो तय कर लेंगे। नहीं सर, पूछताछ के लिए बुलाया गया है अभी तक हमारी जो दिशा है वो ये थी कि किस तरह से जो पेपर आउट हुआ उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित रहे। अब जहाँ तक उनका क्या रोल है, इस दिशा में जब हम जांच कर लेंगे तब हम बता देंगे। सर जालोर के सांचौर को आपने बैठक का ये पॉइंट बनाया है, तो सर क्या जान सकते हैं कि जालोर और बाड़मेर में ज़्यादा लोग हैं? नहीं, अगर आप इसको समझें तो ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब समान रूप से अगर जालोर से इसकी दूरी, सिरोही से दूरी और बाड़मेर से, तो तीनों जगहों से बराबर बराबर की थी, तो इसलिए हमने ये सोचा कि सांचौर में बैठक की जाए। सर इस मामले में एक अभियुक्त आपके नामजद है राजू हीराम, जिन्होंने ये सोशल मीडिया पे वायरल किया है कि मुझे एनकाउंटर करने का खतरा है, जबकि मेरे ऊपर मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। ऐसा वो सोच सकते हैं, लेकिन अगर किसी को जांच में अगर सहयोग करना है तो वो जांच में सहयोग करें। और जहां तक इस तरह की जो बातें हैं कि कोई एनकाउंटर करेगा या ऐसी बात, तो हम कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास के तहत काम भी करते हैं। सर रीट प्रकरण में कई राजनेता हैं और कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह के कई राजनीतिक संगठन वाले लोग भी शामिल हैं, सर उन तक एसओजी जाएगी? आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर किसी व्यक्ति का इसमें पेपर किस प्रकार से आउट हुआ और उसमें कोई एक्टिव सहयोग पाया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सर आज की बैठक के मुख्य एजेंडा अधिकारियों को 3 जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, तो क्या मतलब किस उद्देश्य को लेकर क्या निर्देश जारी हुए? नहीं, दिशा निर्देश तो वही, हमने तो आपको पूर्व में बताया कि समन्वय बैठक थी, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें। हर एक के पास अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग सूचना होती है, जैसे आप अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं तो उससे एक भाव अभिव्यक्त हो रहा है। उसी तरह से हम सब ने बैठ के एक दूसरे के विचार जाने, कौन क्या कर रहा है और उसको हम कैसे हमारी ओर से क्या सहयोग दे सकते हैं, या मैं उनका कैसे सहयोग कर सकता हूं, या वो मुझे क्या जानकारी दे सकते हैं, इस बारे में बात की। सर एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, एसओजी ने बताया, तो कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचने की आशंका एसओजी को अभी तक लगी है? ये सवाल हमारे मन में भी है और इसको हम निरंतर एड्रेस भी कर रहे हैं और इसकी तह तक जाने की ही कोशिश कर रहे हैं, और वही एक प्रयास था जिसके तहत आज हमने ये बैठक भी की।